परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान है धन्य हो धन्य। राम सभा में राम जी राम राम महाराज समस्त सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम साहब प्रणाम। गुरु जी भाई साहब राम राम साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब राम राम साहब प्रणाम। हाँ, राम राम सा। राम राम रतन भैया। राम साहब प्रणाम साहब। बहुत दिनों बाद आज बात हो रही है राम हाँ रतन भैया से। ठीक है। आवाज आ रही? हाँ आ रही है आपकी आवाज। अच्छा। भगवत भैया है, रामी भाई साहब, हाँ प्रकाश गुरु भैया। जी भाई साहब है। राम राम डॉक्टर साहब प्रणाम। राम राम। राम 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 राम, चिंता प्रणाम। में सभी को राम राम प्रणाम। राम राम साहब प्रणाम भाई साहब। राम 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 सर राम राम। चालू करें? हाँ साहब सुनिए। आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। राम राम सा, सबको राम राम, सबको प्रणाम। प्रकाश भैया, भागवत भैया, प्रणाम सा। प्रणाम डॉक्टर साहब प्रणाम। हमारा जो आज का पद है, बांदा वो जग मोहे न जानेला। यह पद इसके पहले भी मैंने भी लिया है, बाकी संत भी लेते रहते हैं। बहुत बढ़िया पद है। इसमें हमको एक्चुअली गुरु महाराज का पराक्रम समझना है। गुरु महाराज कैसे थे, हम जिसके शरण में गए वो गुरु महाराज कैसे थे, उनका पराक्रम कैसा है, तो इसमें समझना है। और उनके बारे में जानकारी, और हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि जो ऐसे सदगुरु संत के शरण में हम हैं। इसका हमको अभिमान होना चाहिए। इसके लिए ये पद बार बार लेने में हरकत नहीं रहती। इससे स्टिमुलेशन मिलता, स्मरण भजन का स्टिमुलेशन मिलता, और हम सत्स्वरूप में जाने के लिए अंदर से प्रेरित होते कि हम कितने भाग्यवान हैं जिसकी वजह से हमको ये चीज मिली। इस पद के माध्यम से हम वो समझना चाहेंगे कि हम सचमुच कितने भाग्यवान हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? बांधा वो जुग मोहे न जाने, हो बांधा वो जुग मोहे न जाने, कोई बिरला हंस पिछाने, हो बांधा वो जुग मोहे न जाने। गुरु महाराज कहते, ये बांधा, बांधा यानी हरजी बाटी। हरजी बाटी एक गुरु महाराज के आजू बाजू ही, मैंने कल परसों ही किसी के मुंह से ये चीज सुनी कि हरजी बाटी गुरु महाराज के आजू बाजू ही, जहाँ गुरु महाराज स्मरण करते थे रामचुक में, उसके आजू बाजू एक खेत था। वो खेत में हरजी बाटी रहते थे और रामदेवरा की भक्ति करते थे। तो हमेशा गुरु महाराज के पास आते थे, गुरु महाराज से चर्चा करते थे, गुरु महाराज उनको समझाते थे। बहुत बार समझते थे, बहुत बार नहीं समझते थे। तो ये बांदा के पद, वह हरजी बाटी को लेकर गुरु महाराज ने पूरे कथे हुए हैं। और वो हरजी बाटी को सामने रख के हमको ये सब चेतावनी रूप चीजें हमारे सामने रखी
और बांदा में खाली चेतावनी नहीं है, बांदा में तो बहुत कुछ कुछ पद ऐसे है कि जो बहुत डेप्थ वाले, खोल वाले, अगाध पद है। कुछ कुछ चेतावनी के भी पद है। तो ऐसा है बांदा। तो गुरु महाराज कहते, बांदा को जब बांदा नहीं सुनता था तो गुरु महाराज बांदा पे गर्म भी हो जाते थे। तो गर्म होते होते ही एक पद गुरु महाराज ने बोल दिया, कथ दिया कि बांदा, जमत ओढ़े थारी दाढ़ी। तो बार बार वचन उतापे, जमत ओढ़े थारी दाढ़ी। तू बार बार मेरे वचन उतापता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनता नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ इतना समझा समझा के बोल रहा हूँ, मगर तू, तेरे समझ में नहीं आ रही। तो एक दिन तू चले जाएगा या तो फिर मैं चले जाऊंगा, दोनों में से एक चीज होगी। और फिर तेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, फिर शरीर छूटेगा। तब यह यमराज, यह जम तेरी दाढ़ी तोड़ेगा, यानी तेरे को मारेगा। ये दो टुकड़े कर देगा शरीर के। जो दाढ़ी रहती है, ये दाढ़ी, यानी दाढ़ी यानी मुंह ही समझो आप, ऐसे मुंह को फाड़ डालेगा, दो टुकड़े कर देगा। तब तुझे याद आएगी कि कोई गुरु महाराज भी थे ऐसे जिन्होंने मुझे हर चीज बताई थी, मगर मैं नहीं समझ पाया। यही गुरु महाराज जहाँ वहाँ हमको चेताते हैं कि अ, हंसो, जाग जाओ, इतना बढ़िया मौका आया हुआ है, यह मौके को मत छोड़ो। जो मुझे जानते हैं वो तो मुझे जानते ही है, और वो 1001 टक्का नहीं, 1,00,001 टक्का मेरे को जानते हैं, और मुझे अच्छे से जानते हैं, और अच्छे से जान के मेरे से उतनी ही प्रीति करती है, होते करते हैं। क्योंकि बिना प्रीति से उनमें सत्ता जगती नहीं। इतनी प्रीति मेरे से करते तो उनमें सत्ता जगी। गुरु में कोई बिरला हंस पिछाड़, मगर ऐसे कितने हैं, ऐसे बिरले हैं, बहुत कम लोग हैं। क्यों कम है? विठ्ठलराव के समाज में चीज आई हुई है। क्यों कम है, बिरले क्यों है? तो ये सब चीज हम गुरु महाराज के वाणिज्य में जहाँ वहाँ सुनते रहते हैं। उस पर से हमको एक चीज समझ में आती है, या फिर हमने ख्याल में रखनी चाहिए या समझनी चाहिए, कि हम उन बिरलों में से है कि जो गुरु महाराज का ज्ञान सुन रहे हैं, जो यहाँ पे, जो भी अभी 95 लोग जो यहाँ पे सम्मिलित है, और कुछ यूट्यूब पे होंगे, और फिर बाद में कल परसों ये सत्संग सुनते ही रहते। और बाकी भी संसार में जो राम स्नेही है, जो गुरु महाराज के ज्ञान को अ, चाहते, धारण करते, और गुरु महाराज के ज्ञान पे तंतोतंत चलते, यह संसार की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बिरले है। तो गुरु महाराज कहते यही मुझे जानेंगे, बाकी मुझे सहज में नहीं जानेंगे। एक आदमी करके, एक कवि करके मुझे पहचानेंगे कि अच्छा कवि था, बहुत बढ़िया लिखता था, अंदर क्या पराक्रम था यह उनको नहीं पता था। तो यही हम थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते गुरु महाराज। बांधा वो जग मोहे न जाने ला, कोई बिरला हंस पहचाने ला। मुझे तो कोई बिरले ही पहचानेंगे। गुरु महाराज का एक पद है, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्मा सुन्यारा। कौन सा पद है, स्टार्ट कहाँ से होता है वो? हम्म, सभी सुना। राजा ऐसा वेग हमारा। राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी झके भली विध जाने, भेदी झके भली विध जाने, करमी लखे न सारा हो राजा, ऐसा भेष हमारा। गुरु महाराज कहते हैं तो मैं दिखने में बहुत ही सादा सुदा हूँ, बाकी आम लोगों के जैसा हूँ। मैंने कोई भगवा मेरे अंग पे चढ़ाया हुआ नहीं है, या कोई साधु संत के जैसा मेकअप नहीं किया हुआ है। जो भी स्वभाव मेरा सस्वरूप का है वह सब मेरे हाल चाल में, मेरे शब्दों में दिखता। मेरा स्वभाव सत्स्वरूप का है। मेरा स्वभाव ये माया का, होनकाल का, बहुरूपिया का, खत्म होने का, यह मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव सत्स्वरूप का है। तो गुरु महाराज कहते भेदी जके भली विद जाने, राजा ऐसा भेक हमारा। भेदी जके भली विद जाने, जो भेदी है, भेदी है यानी जो मैं भक्ति कर रहा हूँ वही वो भक्ति कर रहा है।
जिसमें वो जैसा मेरे में प्रकट है वैसा उसमें भी प्रकट है, ऐसा जो भेदी है यही मुझे जानेगा। भेदी जके भली विधि जाने, कर्मी लखे न सारा। जो संसार के कर्मी हैं, जो कर्म कांड करते हैं, जो पूजा अर्चा करते हैं और बाकी संसार के गृहस्थी जीवन जैसे रहते हैं, यह कर्मी जो गृहस्थी काम करते हैं, वैराग्य वृत्ति नहीं रखते, ये कर्मी जो है, गुरु महाराज कहते हैं ये कर्मी मुझे नहीं जानेंगे। और फिर गुरु महाराज ने एक उसमें हमको उपदेश कम एक भक्ति का सारांश बता दिया कि राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्मासु न्यारा। तो मुझे जानेंगे बिरला ही। और सभी को गुरु महाराज कहते हैं बिरले बनते कैसे? ये बिरले बनते राम राम करने से और सदगुरु के शरण में आने से। राम रटे परमेश्वर प्यारा, क्योंकि जो जो राम राम करेगा और जो सदगुरु के शरण में आएगा वही परमेश्वर का प्यारा है, वही परमेश्वर का प्यारा है। बाकी परमेश्वर के प्यारे नहीं है। परमेश्वर की उन पे कृपा जरूर है मगर प्यारे नहीं है। ये कृपा होना, जैसे पिताजी रहते हमारे, पिताजी रहते या 5-6 लड़के रहते पिताजी को पहले पुराने जमाने में, तो एक लड़का बहुत प्यारा रहता था, बाकी 4-5 लड़के कैसे रहते थे? वह भी लड़के ही रहते थे, उनसे भी पिताजी प्रेम करते थे, मगर ये एक लड़का प्यारा रहता था और वो बहुत प्यारा रहता था। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति करता है वह मुझे बहुत प्यारा है, बाकी सब पे मेरी मेहर तो है ही है। ये जब परमात्मा की भक्ति करेंगे, मतलब मेरे शरण में पूरे पूरा आएंगे, तो ये भी मेरे प्यारे हो जाएंगे। राम रटे परमेश्वर प्यारा होते कैसे? प्यारे होंगे कब? जब राम राम करेंगे। तो यह बहुत भारी चीज है। गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज थे कौन। तो हमने थोड़ा सा 2-3 साखियां हमेशा मैं लेते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है साखियां, जिससे मुझे मेरे भक्ति के ऊपर बहुत भाव आता है, बहुत मुझे अभिमान लगता है कि मैं ऐसे संत के शरण में हूँ, ऐसे सदगुरु के शरण में हूँ कि जिसका मुकाबला संसार में किसी के पास नहीं है, किसी से नहीं कर सकते। गुरु महाराज कहते हैं अगम देश स्थान हमारा, जासू हम चला आया। अगम देश स्थान हमारा, जो आज नए लोग जुड़े होंगे, कुछ जुड़े होंगे एक आधी बार, तो यह गुरु महाराज के ज्ञान को जरूर समझना। अगम देश स्थान हमारा, देखो हम बार बार बताते रहते हैं कि ये एक सत्स्वरूप का देश है, यह सत स्वरूप का देश है, और यह होनकाल का देश है, यह होनकाल का देश है। एक सत्स्वरूप का देश है और ये एक होनकाल का देश है। ये होनकाल के देश में हम बार बार बताते रहते हैं कि माया का देश है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, शक्ति, इनका राज है, देवी देवता इनका राज है, और हम लोग तो है ही है वहाँ। एक तो माया का देश है, एक परब्रह्म का देश है, और एक सत्स्वरूप का देश है। 3 देश है। तो गुरु महाराज कहते हैं अगम देश स्थान हमारा, जासु हम चला आया। अब हम मृत्यु लोक में रहते हैं, तो हम रहते हैं मृत्यु लोक में। यह इस पे विश्वास बैठने के लिए कि गुरु महाराज अगम देश से आते हैं, बहुत दिन लग जाते। राम स्नेह को बहुत दिन लग जाते, उसको ये बोलने में शर्म आती कि हमारे गुरु महाराज, मैं वस्तु स्थिति बताता हूँ, हमारे गुरु महाराज अगम देश से आते। हाँ, अवतार श्री राम जी, कृष्ण भगवान, इनके बारे में अगर कोई बोलता है कि वो परब्रह्म से आते हैं, तो लोग फट करके एक्सेप्ट कर लेते, और जहां वहां बोलते भी रहते कि वो परब्रह्म से आते, फिर विष्णु के वैकुंठ से आते, जो भी कुछ। मगर गुरु महाराज वो परब्रह्म के आगे का जो देश है, सस्वरूप का देश, वहां से आते। ऐसा बोलने पे लोगों को विश्वास भी नहीं आता, और जो बोलता उसको भी उस पे उतना विश्वास नहीं रहता जितना रहना चाहिए, पर बोल देता क्योंकि साखे में लिखी हुई है चीज। तो इसलिए बार बार मैं ये चीज लेते रहता हूँ। अगम देश स्थान हमारा, कि गुरु महाराज अगम देश से ही आते हैं, और 1001 टक्का नहीं, 1,01 टक्का अगम देश से आते हैं। फिर जो लोग गुरु महाराज अगम देश से आते हैं, साखी तो लिखी हुई है, साखी लिखी है, वो तो गलत नहीं हो सकती।
ये गुरु महाराज के साखी है। फिर अपने बुद्धि से इसका अर्थ ऐसा लगाते कि गुरु महाराज परब्रह्म से आते और सत्ता अगम से आती। गुरु महाराज परब्रह्म से आते मृत्यु लोक में, और सत्ता अगम से आती, ऐसी अपनी बुद्धि का परिचय देते। यह गलत है। पूरी वाणी का अगर सार देखो, पूरी वाणी अगर आप सामने रख के अगर उसको पढ़ो और उसका पूरा दिमाग में रखो, तो गुरु महाराज 100% आपको लगेगा कि अगम से ही आते हैं, और वो अगम से ही आते हैं। अगम, जिस देश की गम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, जिस देश की गम देखो आगे कृष्णादिक, जो संसार में सबसे भारी अवतार माने जाते, रामादिक कृष्णादिक, इसके आगे कुछ भी नहीं। संसार को अगर पूछो आप कि भाई कृष्ण के आगे क्या है, तो बोले कृष्ण के आगे कुछ भी नहीं है। कृष्ण भगवान सर्वश्रेष्ठ है, वो जगत गुरु है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा संसार मानता है। मगर ऐसा नहीं है। ये कृष्ण भगवान यह भी केवल की बात करते हैं, मगर सस्वरूप केवली संत यह उसके आगे के केवल की बात कहते हैं। दो केवल है, नहीं तो तीन केवल है। एक केवल है परब्रह्म केवल, दूसरा केवल है सिद्धशिला केवल जहाँ तीर्थंकर पहुंचते, और तीसरा केवल जो है ये सस्वरूप केवल, जहाँ खाली और खाली पूरी माया, इच्छा माया खत्म करके और निकर्मी बन के नयनछर के द्वारे, नयनछरी संतों के शरण में आने के बाद उस देश में जाया जाता है। ऐसा केवल गुरु महाराज कहते हैं, ये केवल। तो ये तीन केवल है। तो ये कृष्ण भगवान भी केवल से आते हैं, मतलब परब्रह्म से आते हैं। और सस्वरूप गुरु महाराज नी केवल से आते हैं। नी केवल आप बोल दो, नी केवल से आते हैं। तो ये चीज बनती है। तो एक मिनट, तो यही चीज बनती है। तो गुरु महाराज कहते हैं अगम देश स्थान है हमारा, मैं कहाँ से आता हूँ? तो आप विश्वास रखो, गुरु महाराज अगम से ही आते हैं, उस ससुरूप के देश से आते हैं, अगम से आते हैं। और उनके साथ ही सत्ता लेके आते हैं, आप इस पे भी विश्वास रखो। और गर्भ में नहीं आते। क्यों? क्यों अगम से आते? अगम से आते इसलिए गर्भ में नहीं आते। वह वह किसी शरीर में आते, किसी के शरीर में आते। ये शरीर गर्भ से आया हुआ है, जिसका भी किसका शरीर होगा, ये शरीर आया हुआ गर्भ से। मगर शरीर इसमें का वो हाउस निकल जाता, जो ओरिजिनल रहता। फिर ऐसे ऐसे शरीर में गुरु महाराज प्रवेश करते, या केवली संत जो भी है वो ऐसा प्रवेश करते। तो केवल ब्रह्म कूक नहीं आवे। गुरु महाराज ने लिखा है एक जगह पे कि वो कूक में नहीं आता। तो अगम देश स्थान हमारा जासु हम, अगर हम बोलेंगे कि परब्रह्म से आते हैं, तो फिर ये भी केवल ब्रह्म ही है, तो ये भी कुक में नहीं आता। जो पूर्ण पद है केवल ब्रह्म, ये भी कुक में नहीं आता। तो ये तो साखियां बढ़ जाती, मगर फिर बाकी साखियां नहीं बढ़ती। कि गुरु महाराज कहते हैं, जहाँ वहाँ बहुत सी साखियां है गुरु महाराज के वाणी में, कि जो अगर ससुरूप से गुरु महाराज नहीं आए ऐसा अगर हम पहले बोलते हैं, तो फिर बाकी साखियां मैच नहीं करती। आगे आएगा, अगम देश स्थान हमारा जासु हम चलाए, हंसा काज रमु जुगमाई अवगत मोहि पठाया। मुझे 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 अवगत मोहि, मोहि यानी मुझे, मुझे यानी वो हंस को, हंस को मुझे पठाया। कहाँ से? ससुरूप से। पठाया यानी भेजा। तो इस पर से ख्याल रखो कि गुरु महाराज वहीं पे वहीं से आते हैं। इतने भारी गुरु महाराज है। देखो वो ससुरूप की दे वो ससुरूप का देश, और ससुरूप के देश में यह पूरे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, 33 कोटि देवी देवता, शक्ति, और हम सब भी जितने भी संसार में परब्रह्म शिव ब्रह्म, सभी भी हंस है, जितने भी हंस है, सब परमात्मा की चाहना करते हैं कि उस देश में मैं जाऊं, और उस देश में मैं उस देश की भक्ति करूं, और उस देश में मैं जाऊं, ये सबकी इच्छा रहती है। ऐसे परम मोक्ष, परम मोक्ष, ऐसे देश से वो गुरु महाराज आते हैं। ये ससुर की सत्ता, ससुर का पराक्रम कितना भारी है, कितना भारी है। गुरु महाराज ने एक पद में लिखा हुआ है कि
उन उन पद की मैं बलिहारी हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो सत्ता है सस्वरूप की, ये सत्ता के अंदर कोटा ब्रह्मा कोटा विष्णु कोटा शिव जी ध्यावे, वो उस सत्ता को, उस परमात्मा को कोटा ब्रह्मा ध्याते हैं, मतलब भक्ति करते हैं। कोटा विष्णु उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, कोटा शंकर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। रूम रूम में कोटा ब्रह्मांड, एक एक रोम में परमात्मा के कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं, मतलब उनके छत्र छाया में। ऐसी वो परमात्मा की सत्ता है। ऐसे परमात्मा की सत्ता को गुरु महाराज मृत्यु लोक में खुद के साथ लेके आते हैं, यानी कितनी बड़ी चीज, यानी स्वयं परमात्मा ही है, यूं समझ के चलो आप। इतनी भारी चीज और इतने भारी स्वयं पर, इतनी भारी सत्ता, इतने भारी सत्ता के सदगुरु उस सत्ता को लेके आए हुए हैं, और उसकी भक्ति हम कर रहे हैं, गुरु महाराज की भक्ति कर रहे हैं। इससे बढ़िया भाग्यवान संसार में और भी कोई नहीं है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, हंसा काज रमू जुगमाई अवगत मोहि पठाया। मैं क्यों यहाँ पे आया, तो परमात्मा ने भेजा। क्यों भेजा, कि यहाँ पे त्रायमान त्रायमान लोग कर रहे थे। क्यों त्रायमान त्रायमान कर रहे थे, तो यहाँ पे काल के दुख थे। क्यों, क्या विष्णु भगवान के देश में सुख नहीं था? विष्णु भगवान के देश में सुख था। और ये जो हंस जो त्रायमान त्रायमान कर रहा था, उसने विष्णु भगवान के सुख बहुत बार भोग लिए। उसको ये ख्याल में आ गया कि विष्णु भगवान के सुख सही नहीं है जरूर, मगर मिथ्या है, कुछ क्षण के लिए है, वहां से वापस नरक में 84 में आना पड़ता। परमानेंट स्टेबल वह सुख नहीं है। फिर वो शंकर भगवान के देश में भी गया, वहां के भी सुख बहुत बार भोग लिए। उससे वह यही समझा कि यहाँ के भी सुख स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, बार बार उसमें भी जन्मना मरना पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी, ऐसे ही देवी देवताओं का देश। फिर नरक में भी आया, जहाँ बहुत पाप भोगे, बहुत दुख भोगे। ये सब तमाशा जो पाप पुण्य का और दुख सुख का, वो भोगते रहा, ये तकलीफ त्रास भोगते रहा। तब वो त्रायमान त्रायमान हो गया और परमात्मा को याद करने लगा। कहीं ना कहीं उसको एक पता था कि एक शक्ति जो है अजर अमर, कि वहां पे आनंद ही आनंद है, वहां पे दुख सुख चक्कर है ही नहीं। तब तो परमात्मा की बार बार याद करने लग गए, और परमात्मा की याद करके वही चीज कहता था, हे परमात्मा मुझे तेरे शरीर, तेरे तेरे देश में आना है। जैसे श्री राम जी वशिष्ठ मुनि को कहते हैं, जैसे श्री राम जी है कौन, ब्रह्म से आए हुए बड़े अवतार है। और श्री राम जी वशिष्ठ मुनि को कहते हैं कि मुझे ये चक्कर में मत आप डालो, ये जन्मना मरना, पाप पुण्य, इसको मार उसको मार, ये चक्कर में आप डालो ही मत मुझे। मुझे उस देश में लेके जाओ कि जहाँ पे न जन्मना मरना है, न पाप पुण्य है, न कोई प्रकार का ऐसा, ये एक पराक्रम है तो एक हारता और एक जीतता और एक गरीब और एक रईस है। तो ये ऐसे देश में मुझे नहीं जाना है। मुझे ऐसे देश में जाना है जहाँ पे एक जैसी हर चीज है, जहाँ पे आनंद ही आनंद है, जहाँ पे दुख नाम की चीज नहीं है और सुख आके पड़ते हैं, जहाँ जन्मना मरना नहीं है, जहाँ गर्भ नहीं है, जहाँ पे काल नहीं है, जो स्टेबल है, एकदम स्टेबल स्थिर है, ऐसे देश में मुझे लेके जाओ। तब तो ये हमारे वशिष्ठ मुनि के गुरु महाराज अपने श्री राम जी बहुत अ, अंदर से बहुत विनती विनती करी। तब फिर वशिष्ठ मुनि उन पे खुश हुए, और वशिष्ठ मुनि ने आगे का रास्ता बताया। यह योग वशिष्ठ में चीजें लिखी हुई है, आई हुई है, कि श्री राम जी ने योग वशिष्ठ को क्या क्या बोला, क्या क्या बताया, कौन से देश में मुझे जाना है और मैं अभी क्या हूँ, योग वशिष्ठ में आता है। अगर लोगों को ये चीज बोलो तो लोगों को ये भी चीज पसंद नहीं आती, या फिर पल्ले नहीं पड़ती कि श्री राम जी के ऊपर और श्री कृष्ण के ऊपर भी कोई है। कहते तो है वशिष्ठ मुनि गुरु है श्री राम जी के, बट जब बोलो कि वशिष्ठ मुनि ने श्री राम जी को कौन सा भेद दिया, तो लोग तो यही बोलते हैं कि भेद का क्या विषय है, श्री राम जी को भेद की क्या जरूरत है, वो तो स्वयं परमात्मा थे। ये चीज बोलते हैं, मगर वाकई वैसा है नहीं। अब वशिष्ठ मुनि भी तो कोई झूठ नहीं है, वशिष्ठ मुनि के योग वशिष्ठ भी झूठ नहीं है। वह आप पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि श्री राम जी से वशिष्ठ बड़े केवली संत थे। ऐसी केवली संतों की चीज अलग रहती। स्वगम देश स्थान हमारा जासु हम चलाया, हंसा काज रमु जुगमाई अवगत मोहि पठाया। मुझे अवगत ने भेजा, क्या कहते। फिर दूसरी बात, अजर लोग सु मैं चला आया।
वीपर के घर जामा पाया। वीपर के सब करू नहीं कोई, आविद जान लखे नर मोई। हम ज्यादा ये साखियां नहीं लेंगे, खाली हम इस पे फोकस करेंगे कि अजर लोग सु मैं चला आया। गुरु महाराज कहते मैं आता कहाँ से, तो मैं अजर लोक से आता हूँ। अजर अमर, अजर, अजर जिसका जर नहीं है, जो मरता नहीं, जो खलास नहीं होता, जो अमर है, अजर लोग, यह लोग। और यह होनकाल, इसमें सही देखो तो शिव ब्रह्म चिदान ब्रह्म पार ब्रह्म, ये अजर लोग ही है। सही देखो तो ये भी नहीं मरते, ये भी नहीं मरते, ये भी नहीं खलास होते। और इसके अंदर जो माया है, 3 लोक 14 भवन, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश, शक्ति का देश, यह देवी देवताओं का देश, मृत्यु लोक, पाताल लोक और नरक, यह सब मरने वाले देश है। मगर यह पार ब्रह्म वगैरह, ये अजर लोग, अजर देश तो है, मगर अदर अजर देश होने के बावजूद भी यहाँ पे जीव दुखी है। उसको अजर अमर जैसा आनंद वहां पे नहीं है, स्टेबल नहीं है। देश स्टेबल है वो, मगर जीव स्टेबल नहीं है वहां। यहाँ पे गया हुआ हंस वहां से वापस आना पड़ता, वो स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो देश अजर नहीं है। वह देश अजर जरूर है, मगर हमारे लिए वो अजर नहीं है, क्योंकि हमको वापस वहां से आना पड़ता। हमारे लिए एक ही देश अजर है, जो सत्स्वरूप परमात्मा का अजर लोग। वहां एक बार जाने के बाद आने की हमको, वहां से आने की हमको जरूरत नहीं है। मतलब कंपलसरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि वहां से हमको आना ही है, या कंपल्सन, मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना। उस सस्वरूप के देश से हमको आना है, ऐसा हम पे कंपल्सन बिल्कुल नहीं है। कंपल्सन यानी कंपल्सरी, मतलब मतलब आपको आना ही है, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे इस देश में हमको आना ही है, ये कंपल्सरी है। मृत्यु लोक में आना ही है, बाकी कर्मों के हिसाब से घूमना है, ये कंपल्सरी है। वहां पे एक बार जाने के बाद आना नहीं होता। हाँ, वहां से भेजे जाते, जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को भेजा गया, जैसे कबीर जी को भेजा गया, ऐसे अनेक केवली संत हो गए जो ससुरूप के देश से आए और यहाँ पे कार्य करके वापस ससुरूप के देश में ही चले गए, इधर उधर नहीं भटके, वहीं चले गए। तजर लोग सु में चला आया, विपर के घर जामा पाया। जामा पाया, देखो यहाँ पे एक चीज ख्याल में रखो। मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु महाराज ससुरूप के देश से आते हैं और लोग उसका विरोध करते हैं, और फिर एक्सप्लेनेशन देते, जामा पाया। सत्ता कोई जामा नहीं पाएंगी, हंस जामा पाएंगे। विपर के घर जामा पाया, जामा यानी शरीर में, विपर का शरीर मिला मुझे, विपर का शरीर हंस को मिला। और फिर हंस क्या बोलता है, विपर की सब करूं नहीं कोई, मैं विपर की किसब नहीं करता भाई, क्योंकि मेरे इसमें कौन सी सत्ता है, सत्य स्वरूप की सत्ता है। तो मैं कौन सा किसब करता, सत्य स्वरूप का किसब करता। आविद जान लखे नरमोई। क्या कहते हैं आगे सर, इतने भारी गुरु महाराज, बांधा ओ जुग मोहे न जानेला। यह जुग मुझे जानता नहीं, इतना भारी होने के बावजूद, इतना पराक्रमी होने के बावजूद, हाँ, मगर ये जुग मुझे नहीं जानता। क्या कहते, ये देखो कितनी भारी चीज है। ये तो सकल भरम कर जाने, निज रूप के ताई। मुख सु कहे परम पद सत है, पण पाया समझे नाही। देखो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी बढ़िया साखी। ये तो सकल भरम कर जाने, निज रूप के ताई। गुरु महाराज कहते हैं, देखो यहाँ देखो, ये कौन है, बराबर इस पे ख्याल रखना। बोर्ड पे, अपने टीवी पे, मोबाइल पे, स्क्रीन पे, ये ध्यानी, ये ज्ञानी, ये वेदांती, ये छह दर्शनी। और यहाँ कहाँ, यहाँ कौन है, सदगुरु। ये सदगुरु बैठे हुए, गुरु महाराज बैठे हुए मृत्यु लोक में बैठे हुए, गुरु महाराज बैठे हुए मृत्यु लोक में बैठे हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान। वेदांती ब्रह्मा जी की भक्ति करते, ज्ञानी ध्यानी शंकर भगवान की भक्ति करते, विष्णु भगवान की भक्ति करते, और छह दर्शनी अपने अपने इष्ट की भक्ति करते। तो सब अपने अपनी भक्तियां करते हैं। भक्त भक्ति किसकी नहीं करते, परमात्मा की भक्ति नहीं करते। परमात्मा को मान, परमात्मा को मानते जरूर, मगर परमात्मा की भक्ति नहीं करते।
परमात्मा को मानते जरूर, मगर परमात्मा का बीज नहीं डालते खुद के घट में। और ये सदगुरु क्या है? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सदगुरु क्या है? सदगुरु आते ही परमात्मा के देश से। कहाँ से आए? परमात्मा के देश से आए। और भक्ति किसकी कर रहे हैं? रात दिन परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। सत्ता सत्ता किसकी है? परमात्मा की सत्ता अंदर। अब परमात्मा की सत्ता अंदर है, आप इमेजिन करो। जैसे ये गंगा का पानी है, मैं बार बार ये उदाहरण लेते रहता हूँ, जैसे ये गंगा नदी है, गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी का ये लोटा भर पानी, एक झारी भर पानी यहाँ पे ला के रख दिया, झारी भर पानी यहाँ पे ला के रख दिया, और फिर इसको लोग पूजने लग जाते। गंगा झारी, ये गंगा झारी हो गई, फिर इसको लोग पूजने लग जाते। ये गंगा झारी, इसमें जितना पूजने के बाद, इसकी पूजा करने के बाद जितना हमको फल मिलता, उतना ही फल गंगा के नदी में नहाने के बाद मिलता। फल में थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता, थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं है। क्यों? कि जितना ये गंगा का झारे में का पानी पवित्र है, उतना ही गंगा के नदी में का पानी पवित्र है। दोनों भी पवित्रता में थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी कसर नहीं है, क्योंकि यह पानी आया गंगा के नदी से। ऐसे ही ये सदगुरु तनधारी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और ये सत्स्वरूप की सत्ता और इनमें आई हुई सत्ता, ये दोनों सत्ता एक जैसी, इसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। और ये सत्स्वरूप की सत्ता यानी सत्स्वरूप परमात्मा, ये सत्स्वरूप की सत्ता ये गुरु महाराज में आई है। यानी गुरु महाराज कौन है? तो सत्स्वरूप परमात्मा के निज रूप है। निज रूप यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। जैसे हम मिरर इमेज देखते हैं, ये मिरर है यहाँ पे ग्लास, और ये हम है, और मिरर के सामने यहाँ खड़े हो गए तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है, यानी एक जैसा का वैसे। मगर ये प्रतिबिंब डेड रहता, इसलिए बात अलग है। मगर मगर प्रतिबिंब वैसा का वैसे है। मगर यहाँ पे डेड चीज नहीं थी, यहाँ पे पराक्रम एक जैसा रहता। जो सत्ता सस्वरूप में है वही सत्ता सदगुरु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज में है। लोग सस्वरूप की सत्ता में शरण में जाना चाहते हैं। ये ज्ञानी ध्यानी सस्वरूप के सत्ता के शरण में जाना चाहते हैं। ये वेदांती ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर भगवान किसके शरण में जाना चाहते हैं? सस्वरूप की सत्ता के शरण में जाना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं वह सत्ता में जाना चाहते हैं, मगर ये सस्वरूप की सत्ता इनके सामने बैठी हुई है, इनके सामने बैठी हुई है, मगर यह तनधारी आदि सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज को ये लोग मानते नहीं, मानते नहीं। क्या कहते गुरु महाराज? साखी देखो, ए तो सकल भरम कर जाने निज रूप के ताई, मुख सु कहे परम पद सत है, पण पाया समझे नाही। देखो कितनी बढ़िया साखी है, कितना बढ़िया गुरु महाराज ने समझाने की कोशिश किया। कैसे रहता? मैं अगर एप्रॉन पहन के नहीं जाऊं, देखो, मैं एक, समझो आप इस चीज को समझो आप। समझो एक हार्ट का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर, हृदय रोग तज्ञ, ठीक है, और किसी घर में जाके चले गया, किसी घर में चले गया, और यहाँ हार्ट का डॉक्टर बैठा हुआ है, मगर इसने ये क्या, एप्रॉन नहीं पहना, मतलब सफेद जो कोट रहता वो कोट नहीं पहना, इसके पास स्टेथोस्कोप नहीं है छाती के ठोके गिनने का, कोई ईसीजी मशीन नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। खाली वो कहाँ गया? फक्त एक घर में चले गया, वहां पे एक हृदय का पेशेंट आया, पेशेंट था जिसको हार्ट अटैक आया हुआ है, तड़प तड़प कर रहा, तड़प रहा तड़प रहा तड़प रहा, हार्ट अटैक आया हुआ है। मगर यह इस पे विश्वास नहीं रखता, ये बोल रहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं छाती का डॉक्टर हूँ, मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, और इस पे विश्वास नहीं रखता। ये किस पे विश्वास रखता? जब तक कोई सफेद कोट पहना हुआ डॉक्टर या फिर स्टेथोस्कोप लेके आया हुआ डॉक्टर जब तक आता नहीं, तब तक वो विश्वास नहीं रखता। ये इतना ही बोल रहा कि मैं डॉक्टर हूँ, अरे तू मेरे शरण में आ, तू मुझे बोल, तू मुझे परमिशन दे, मैं तेरी ट्रीटमेंट अभी 5 मिनट में कर डालता हूँ, 2 मिनट में कर डालता हूँ, और तुझे अच्छा कर देता हूँ।
मगर क्यों? कि इसने कपड़े नहीं पहने हुए डॉक्टर के, इसके पास स्टेथोस्कोप वगैरह जो डॉक्टर के पास रहते वो है ही नहीं, इसलिए वो इस पे विश्वास नहीं करता। यही गुरु महाराज इसमें कहना चाहते हैं कि परमात्मा की चाहना सबको है, परमात्मा में मिलना सभी चाहते हैं, सभी के सभी परमात्मा में मिलना चाहते हैं। और परमात्मा स्वयं धरती पे आए हुए हैं सत्ता लेके, परमात्मा स्वयं धरती पे सत्ता लेके आए हैं। मगर ये तो सकल भरम कर जाने निज रूप के ताई, मेरे रूप को ये भ्रम समझते हैं, जबकि मेरे पास वो सत्ता है। और मेरे शरण में अगर ये आते हैं तो ये 1 मिनट में इनका तरना हो जाता है, ज्यादा वक्त नहीं लगता। सरेंडर करो, शरण में आओ, निज मन दो, तर जाओ। नहीं तो युगों युगों से परमात्मा की चाहना कर रहे हो, तरने की कोशिश कर रहे हो, मगर तरना नहीं हो रहा इनका, इनका किसी का तरना नहीं हो रहा। और मैं इनके सामने आके बैठा हूं मगर ये मेरे शरण में नहीं आते। ऐसे ये है, यह ऐसे भ्रमित हुए हुए ज्ञानी ध्यानी है। तो ये तो सकल भ्रम कर जाने, ये भ्रम करके जानते मेरे रूप को, परमात्मा के रूप को, निज रूप के ताई। मुखसु कहे परम पद सत्य है, बोलते तो जरूर है कि परम पद सत्य है, परम पद सत्य है, पर पाया समझे नहीं। सामने बैठे हुए हैं, परम पद सामने बैठा हुआ है, परम पद सामने बैठा हुआ है। ये परम पद जो है ये सामने बैठा हुआ है, परम पद, यह परम पद सस्वरूप परम पद, जिसकी सत्ता अंदर, मतलब यही परम पद है। सामने बैठा हुआ है मगर पाया समझे नहीं। और सामने बैठा हुआ है ज्ञानियों के ध्यानियों के, मिलने के बाद भी, पाने के बाद भी ये परम पद है, ये ऐसा समझते नहीं। एक एक इंसान है जो अच्छा इंसान है, यही समझते और इस पे विश्वास रखते नहीं, इसको निज मन देते नहीं, केस बराबर अंतरा रखते नहीं, इसका ज्ञान सुनते नहीं, ये बोलता वैसा करते नहीं। और वह सत्स्वरूप परमात्मा के परम पद से वंचित हो जाते। यहाँ से आशा लगा के बैठे रहते कि अब परमात्मा मेरी बात सुनेगा, परमात्मा मेरी बात सुनेगा। परमात्मा ने तो बात सुन भी ली और सामने परम पद को भेज भी दिया, पर ये परम पद पे इनका विश्वास नहीं आता। गुरु महाराज इसलिए कहते हैं, बांधा ओ जुग मोए न जाने हो, बांधा ओ जुग मोए न जाने, कोई बिरला संत पिछाणे। क्या कहते हैं आगे देखो, मुख सो कहे परम पद सतह पण पाया समझे नहीं। क्या कहते हैं, इनकी मति भाग ही ये सो, क्या ये करे विचार। इनकी मति ऐसी है और इनके भाग्य भी ऐसे ही है। अभागी है, मित भागी, मत भागी, मद भागी, अभागी है। हमारे भाग्य कितने बढ़िया है। आज गुरु महाराज यहाँ न होते हुए भी हम गुरु महाराज को सत्ता में ढूंढते हैं, मतलब विश्वास रखते हैं कि गुरु महाराज सत्ता में है, न रहते हुए भी। और जब गुरु महाराज सामने थे और संसार के लोग सामने बैठे हुए थे तो उनका विश्वास नहीं आता था गुरु महाराज पे, वो सत्ता पे। आज हमारे सामने गुरु महाराज नहीं है मगर वो सत्ता गुरु महाराज की है, सत्स्वरूप की सत्ता है। उस सत्ता पे हम विश्वास रखते हैं और हमारे अंदर वो सत्ता को प्राप्त कर देते हैं, सिर्फ विश्वास के भरोसे, विश्वास के भरोसे। ख्याल में रखो जी। इनकी मति भाग ही ऐसो, क्या ये करे बिचारा, दर्शन भेष मान नहीं सकते, वो केवल भेद हमारा। ये दर्शनी, कौन से 6 दर्शनी, वेशधारी, वेदांती, ज्ञानी ध्यानी, ये मान ही नहीं सकते। गुरु महाराज ने लिखा है, लिख ही दिया है क्लियर, कि दर्शन भेष मान नहीं सकते, वो केवल भेद है हमारा, मेरा कैवल्य भेद ये मानेंगे ही नहीं। इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है, इनके दिमाग में भरा हुआ है वेद, भेद, सगुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण, यही चीज उनके दिमाग में भरी हुई है। मूर्ति पूजा, ब्रह्मा जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, करनियाएं, क्रियाएं, यही इनके दिमाग में बैठी हुई। सदगुरु सदगुरु जरूर कहते खुद को, मगर सही सदगुरु क्या है इनको पता ही नहीं। और ऐसे भ्रमित हो जाते, ऐसे जिनके पास सत नहीं है, ऐसे सदगुरु खुद को या लोगों को समझ के यह खुद की जिंदगी दांव पे लगा देते। और एक दिन शरीर छूट जाता और फिर कहाँ मिलते वापस, ये होनकाल में ही मिलते।
या उनकाल में ही दिखने में आते हैं, देखने में आते हैं, युगों युगों से ऐसा ही चल रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं इनकी मति कैसी है, इनकी मति भाग ही। देखो कितनी बड़ी बात गुरु महाराज ने की है। क्या ये करे विचार, हमने इस पर से हमने बहुत खुद को गौरवशाली समझना चाहिए कि इतने भारी भारी ज्ञानी, इतने भारी भारी ध्यानी, इतने भारी भारी वेदांती, गुरु महाराज कहते हैं इनकी मति ज्ञानी, इनकी मति भाग ही ऐसे। अरे इनके भाग ऐसे ही है भाई। यानी हम जो यहाँ पे आज अम, इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए हुए हैं, हमारे भाग्य कितने ऊंचे हैं, कितने ऊंचे हैं, हमारी मति, हमारी समझ कितनी ऊंची है कि जो ये चीज हम समझ पा रहे हैं, समझने के लिए बैठे हुए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ समझे ही क्या, प्राप्त भी किए, प्राप्त भी कर रहे हो, प्राप्त भी किए, और लोगों को भी प्राप्त करवा रहे हो। तो यही चीज है। इसलिए यह जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को आप बहुत स्ट्रांग समझो, इस प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन हो, रेगुलर ज्वाइन हो, रेगुलर इस चीज को समझो, और उस चीज को बिल्कुल जैसे छान छान के बिल्कुल आदमी पानी पीता है मस्त, बहुत ही आनंद आनंद से एकदम, जैसे हम चाय पीते हैं बढ़िया एकदम मस्त। एक आध बार खूब मूड अगर अच्छा रहा तो फिर बोलते कि यार तो चाय बना, आज मस्त चाय पियेंगे, धीरे धीरे मस्त चाय पीते, टेस्ट लेके टेस्ट लेके। ऐसी गुरु महाराज की साख्या है, ऐसे गुरु महाराज के पद है, ऐसा गुरु महाराज का ज्ञान है। एक एक साखी को टेस्ट ले लेके आप उसको पी सकते हो, समझ सकते हो, और वो अपने घट में उतार सकते हो। तो फिर वो सत्ता, तो फिर वो सत्ता लगती कि अरे यार क्या सत्ता है, क्या बढ़िया चीज है। तो ये चीज है। तो दर्शन भेद मान नहीं सके, वो केवल भेद हमारा, मेरा केवल भेद है, नहीं मानेंगे। क्या कहते, इसलिए गुरु महाराज कहते बांधा यूं जुग मोये न जाने हो, बांधा यूं जुग मोये न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने हो, बांधा यूं जुग मोए न। क्या लिखा है गुरु महाराज ने, बांधा यूं जुग मोए न जान। मुझे क्यों जानता नहीं है, यूं जुग मोए न जाने। पद कौन सा चल रहा है, बांधा ओ जुग मोहे न जाने। गुरु महाराज कहते हैं बांधा ओ जुग मोहे न जाने। जुग, देखो आप, ये सत्स्वरूप की सत्ता, ये गुरु महाराज, ये सत्स्वरूप से आते हैं। जुग यानी क्या है, जुग यानी जग, जुग यानी जग, जग के लोग, साधारण हम यह लेके चल सकते हैं, जुग, जग, जग के लोग। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये जुग यानी पूरा होनकाल ब्रह्म। गुरु महाराज कहते मेरा पद कौन सा है, सतगुरु का पद है। ये होनकाल का पद कौन सा है, ये जगत का पद है, जगत का पद, जुग का पद है। मेरा मेरा पद सदगुरु का पद है। मैं सदगुरु के पद से आता हूँ, सदगुरु की पदवी लेके आता हूँ, सदगुरु की पदवी लेके आता हूँ। जैसे मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, मैं जब अमेरिका में जाता हूँ तो मैं इंडियन की पदवी लेके जाता हूँ। इंडियन, अमेरिका वाले क्या बोलेंगे मुझे, इंडियन, इंडियन, ख्याल में रखो जी। वैसे ही यह सदगुरु की पदवी लेके यहाँ आए हुए हैं। इनको कौन बोलेंगे, संसार के लोग क्या बोलेंगे, बोलना क्या चाहिए, सदगुरु, 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 सत्स्वरूपी सदगुरु, सदगुरु। मगर बोलते नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं है, इसलिए बोलते नहीं। वो दृष्टि नहीं, वो ज्ञान नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी, ये विष्णु भगवान, ये शंकर भगवान, ये 33 कोटि देवी देवता, यह तो क्या, पर ब्रह्म तक मुझे नहीं पहचानता। बांदा वो जुग मोहे न जाने रहा, यह जुग मुझे नहीं जानता, यह जुग पूरा हुनकाल। अब देखो यहाँ गुरु महाराज बैठे हुए हैं, अरे पूरा हुनकाल, चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवता, मृत्युलोक, पाताल लोक, नरक, और इसमें के सभी हंस,
गुरु महाराज कहते हैं, बांधा वो जुग मोहे न जानेला। कौन जानेला? कोई बिरला हंस पे जानेला। जो जिन्होंने जिन्होंने मेरी भक्ति की, यानी ससुर की भक्ति कर रहे हैं, जो नयनचरी संत है, जिन्होंने जिन्होंने यह केवल की भक्ति में केवल की भक्ति धारण की, यही मुझे भक्त जानेंगे, बाकी कोई भी जानेगा नहीं। ऐसा क्यों हो रहा फिर? क्योंकि भक्त इतने ही लोग जानेंगे और बाकी नहीं जानेंगे। ऐसा क्यों हो रहा? तो गुरु महाराज कहते हैं, अगम देश का मैं उपदेशी। मैं जो उपदेशी हूँ, मैं कहाँ का उपदेशी हूँ? अगम देश, उस ससुरूप के देश का उपदेश करता हूँ। इस संसार के लोगों को क्या चाहिए? ये माया रसमान है। संसार के लोगों को माया चाहिए। माया, कौन सी माया चाहिए? त्रिगुणी माया चाहिए। त्रिगुणी माया चाहिए, पांच तत्व से भरी हुई, पांच वासना से भोगे जाने वाली, यह ऐसी माया चाहिए संसार के लोगों को। मेरी जो सत माया है, इसके परे की है, इसके आगे की है। बहुत भारी सुख है उस सत माया में। पर संसार के लोगों को क्षणिक पांच तत्व का शरीर मिला हुआ है, पांच तत्व से भोगे जाने वाली पांच वासनिक माया, यह माया चाहिए। तो अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस जाने, इनको क्या चाहिए? देखो आप, 100 में से, 100 लोगों में से, 100 लोग पकड़ लो आप, 100 लोगों में से 98 लोग, अगर इनको पूछो आप कि आपकी चाहना क्या है, आप भक्ति करने, आप मंदिर में गए तो क्या मांगा? आप कोई सोमवार किया तो आपने क्या चाहा, क्या मांगा? तो क्या मांगते? यह मांगते कि मेरा संसार अच्छा चले, मुझे संपत्ति अच्छी मिले, मुझे सर्विस अच्छी मिले, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरे बच्चे आगे अच्छे पढ़े, मेरी घर में बहू अच्छी आए। ये सब चीजें ये लोग मांगते हैं। बड़े मुश्किल से 2% लोग कहते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, परम मोक्ष चाहिए। और फिर वो मोक्ष और परम मोक्ष मानते किसको? स्वर्ग को या वैकुंठ को? ज्यादा में ज्यादा अवतार जहां से आए, वो ब्रह्म के देश को, पार ब्रह्म को, ये मोक्ष मानते हैं। इसका मतलब यूं समझ के चलो, 99.99% लोग क्या चाहते हैं? यह माया रस चाहते हैं। माया रस चाहते हैं। यह ससुरूप का रस पीना ही नहीं चाहते, पता भी नहीं और पीना भी नहीं चाहते। यह माया रस चाहते। तो अगम देश का मैं उपदेशी, गुरु महाराज कहते हैं, इसलिए मेरे शरण में ये कम लोग आते हैं। यह लोग कम आते हैं। ये एक, अगर कोई कैसा विषय है, जैसे अभी 1000 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक साधु अंदर यहाँ पे बैठा हुआ है, और वो जोर जोर से आवाज दे दे के बोल रहा है कि भाई मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ, आपको अमर लोग लेके जाता हूँ, हमेशा के लिए सुखी कर देता हूँ, अमर लोग लेके जाता हूँ, हमेशा के लिए सुखी कर देता हूँ। बहुत जोर जोर से बोल रहा है, आवाज दे दे के बोल रहा है। सभी 1000 लोग सुन रहे हैं। दूसरा एक आदमी आ रहा है, दूसरा एक आदमी आ रहा है, वो अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, गाड़ी यानी टपरी, और उसमें रख दिया उसने कि अरे भाई बहुत बढ़िया हापुस आम है, वो बहुत बढ़िया हापुस आम है, आज तो फ्री है, आज तो फ्री है, फ्री है, फ्री है, लेके जाओ, सस्ता है, 10 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो, लेके जाओ। ये 1000 के 1000 पूरे के पूरे हापुस आम की गाड़ी पे आके टूटेंगे, टूट के पड़ेंगे, गिरेंगे। कब मिलता कब नहीं, एक मिला तो एक, आधा मिला तो आधा। मगर इतना भारी ज्ञान यहाँ पे बोल, जोर 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 से बोल रहे कि आओ ससुर के देश में ले जाता हूँ, आओ ससुर के देश में ले जाता हूँ, एक भी नहीं आएगा। यहाँ पे, यहाँ पे आके पड़ेंगे। क्षणिक सुख, अज्ञानी, दोनों भी चाहिए। क्षणिक सुख, अज्ञानी लोग क्षणिक सुख चाहते हैं, और ज्ञानी लोग क्षणिक सुख नहीं चाहते, परमानेंट सुख चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क रहता है। बांधा यू जग मोहे न जानेला, अगम देश का मैं उपदेशी। मैं उस अगम देश का उपदेशी हूँ। ये माया रस माने, ये बाकी के लोग, संसार के लोग माया रस मानते हैं। इसलिए संसार के लोग ये भक्ति जल्दी धारण नहीं करते, और भक्ति में लग भी गए तो यह सदगुरु पे विश्वास नहीं आता, भक्ति पे विश्वास नहीं आता, और धीरे धीरे विश्वास आता। इसलिए मेरा सभी को कहना रहता कि आप रेगुलर सत्संग सुनो। सत्संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत। आप सत्संग सुनोगे तो भाव बनेगा, और बार बार सत्संग सुनोगे तो भाव बनेगा, भाव बनते बनते प्रीति बनेगी परमात्मा पे।
परमात्मा के प्रति भाव, सदगुरु के प्रति भाव, राम राम के प्रति भाव बनेगा, प्रीति बनेगी परमात्मा के प्रति, राम राम के प्रति। और सत्संगत बिन भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नई भजन की रीत। जब तक प्रीति नहीं होती तब तक ल्यू बंद भजन जो है वह नहीं होता। जब तक ल्यू बंद भजन नहीं होता, ये नयन की प्राप्ति होती नहीं, प्रखंड ध्वनि लगती नहीं, और अनुभूति आती नहीं, अच्छे से अनुभूति नहीं आती। तो गुरु महाराज कहते हैं अगम देश का मैं उपदेश ये माया रस जाने। मेरे ख्याल से आज इतना ही। अभी मैं थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसी साखियां लिया करूंगा कि जो साखियां हमारे लिए बहुत जरूरी है। पूरा ऐसा ग्रंथ का ग्रंथ थोड़ा मैं कम लिया करूंगा। जैसे सरगुण निर्गुण का अंग है, तो सरगुण निर्गुण के अंदर अंग में जो जो सभी शाखियां अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी जो जो शाखियां है जो हमारे बहुत काम की है, यानी तुरंत इफेक्ट देने वाली है। बाकी सभी शाखियां अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर हमारे दिल को छूने वाली कुछ कुछ शाखियां है, तो वह शाखियां लिया करूंगा, ताकि हमको थोड़े से वक्त में गुरु महाराज की डेप्थ वाला ज्ञान समझ में आए। डेप्थ वाला यानी खोल, खोल वाला ज्ञान समझ में आए, उसी पे फोकस करते रहूंगा। ऐसा मेरा ऐसी मेरी इच्छा है। फिर भी आप लोग चाहेंगे वैसा हम करेंगे। राम राम साहब, प्रणाम साहब। मेरे ख्याल से आज बांदा वो जुग मोहे न जानेला कि खाली एक ही साखी हुई है। आगे बहुत बढ़िया बढ़िया है, भले ही उसको 5 संगत लगो या 10 संगत लगो लगो, शांति से धीरे धीरे लेंगे। हमको भग के वह पद पुरानी करना है। हमको गुरु महाराज ने वो साखी में क्या क्या लिख के दिया हुआ है, इसके बारे में हमको डिटेल में समझना है। ऐसा थोड़ा समय आगे करते रहूंगा। राम राम साहब, प्रणाम साहब। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। राम राम साहब, प्रणाम साहब, भागवत भैया, प्रकाश भैया, रामे भाई साहब, रेखा भाई साहब, हमारी ये सभी राम स्नेही लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत राम राम। राम राम साहब, प्रणाम साहब। कुछ गलती हुई होंगी तो माफ करना, क्लियर करना। राम राम साहब। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम महाराज। सभी विराजमान संत जनों को, सभी वरिष्ठ संतों को मेरा बारंबार राम राम साथ, सभी को बारंबार प्रणाम। परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से आज की सत्संग हमारे वरिष्ठ संतों ने, डॉक्टर साहब ने बांधा ओ जुग मोह न जाने, बहुत ही अच्छे से एक एक साखी बहुत ही अच्छे से सरल तरीके से हमारे समक्ष भाई, जैसा कैसे मतलब हर किसी को समझ में आ जाए, सभी को समझ में आ जाए, किसी के भी लिए कठिन ना हो समझने में, तो सरल तरीके से हमारे डॉक्टर साहब ने समझाने का प्रयास किया, और अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके हमारे लिए महाराज का इतना भारी ज्ञान परोसते हैं। तो ऐसे बड़ी संतों के लिए सतगुरु जी महाराज से यही अरदास विनती करते हैं कि आपके मुखारबंद से हमेशा ही हमें ज्ञान सुनने को मिलता रहे। और बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वरिष्ठ संतों का। अब मेरा भगवत जी भाई साहब से निवेदन रहेगा कि आज की सत्संग का आप समराइज करिएगा। भगवत जी भाई साहब, राम राम सा, प्रणाम सा बारंबार। राम राम, प्रणाम। राम राम सा, प्रणाम सा। फिर आपको बहुत 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 आज प्रणाम। इतना आज लग रहा है कि आज केवल अमृत पर्व का पहला दिन है। जैसे इतना अच्छा लिया, इतना बढ़िया एकदम कि गुरु महाराज आते भ्रम रहता है लोगों के अंदर कि अगम देश स्थान हमारा और जासु हम चलाया, हंसा काज रमूजु मान, अवगत मोह पठाया गया। हंसा काज रमूजु मान, आए क्यों वो बता दिया, कारण बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। तुम्हें जब जैसे चाहिए उसका पूरा इंतजाम करके गए। जीव यहाँ अटकना नहीं चाहिए, काल में भटकना नहीं चाहिए। तो आज बहुत ही अच्छा रहा। और जैसे जैसे भ्रम रहते लोगों के
हम जाते हैं कहीं, सुन लेते हैं और फिर अपना मन बनाते हैं, वैसा वैसे नहीं करना है। आज डॉक्टर साहब ने बड़ा खोल के बताया है और इसको ध्यान रखना है, ये एकदम दिल में उतार लेना है। अजर लोक ग्रंथ से बताया, अजर लोक सु में चलाया। जामा के ऊपर कितना अच्छा बताया कि भाई देखो, अगर सत्ता कहते हो तो जामा है। तो अब कितनी बढ़िया बात बताई कि उस जामे में क्या है, हंस आया। तो हंस कहाँ से आया? अमरलोक से आया। इसीलिए अमरलोक की वाणी है, इसीलिए वहां के शब्द बोलते हैं कि मेरी जो वाणी है वो कहाँ की है, कि देश देश का हंसा आवे, न्यारी बहन बोली बहन सुनावे, अजर लोक का बायक न्यारा। वो बताया, मैं अजर लोक से आया हूँ, मेरे बायक कहाँ के? अजर लोक के। तो ऐसे। और ये भी बताया गंगा झारी, गंगा का दृष्टांत देकर कि कैसे है, कि जो सत्स्वरूप है वही यहाँ पर है, कोई अंतर थोड़ी है। सत्स्वरूप से मिलना है तो क्या है, सामने है। अगर सत्स्वरूपी संत से मिले आप, या सत्स्वरूप से मिले, एक ही बात, अंतर नहीं है। गुरु गोविंद जन एक है, तामे फेर ना कोई। वैसे विष्णु कहे परम पद सत है, पाया समझे नहीं। वैसे तो चाहिए सभी को, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं चाहिए, लेकिन भाग्य ऐसा है कि मिलता नहीं, समझ में सामने आता नहीं, समझ कि हम कहाँ किसके साथ है। तो ऐसा ये गुरु महाराज के भारी ज्ञान आज रहा। अब इसमें भाग्य की बात करिए, इनकी मति भागी है सो क्या है करे बेचारा। अब ये जो बात है, जगह जगह गुरु महाराज कहते हैं कि कहीं हाँ भाग्य की बात कर ली, कहीं कहते हैं भाग्य की इसमें कोई बात नहीं है। ये तो कहना चाहिए कि जैसे ही अ, संतों की मेहर हो गई और किसी तरह से वो दृष्टि पड़ गई तो काम हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है, बढ़िया है। कि क्या करनी मुर्दा कर आया, जड़ी संजीवन जीव जीवा। जड़ी जड़ी मिली कैसे? तो उसमें मुर्दे में तो कोई ऐसा गुण था नहीं, तब भी मिल गई। ऐसे ही गुरु महाराज मिल गए इन लोगों को, बांधा जैसा। उसको इतना समझाया, और भाग्य देखो कैसा खराब कि वो पहले वहां पर उसकी खेती किसानी थी, गुरु महाराज से बात करता था, रामदेव जी का था। फिर उसको छोड़ के और शक्ति पंथ में चला गया, कहाँ गया? नडियाड पहुंच गया। और नडियाड में जाके अपनी बहन के यहाँ रखाया, वाणी जी जो गुरु महाराज ने बताई उसको लिखा, और लिख के कहाँ छोड़ा? नडियाड में। और लेकर कौन आए? कि वो सुखसानंद जी महाराज ने इकट्ठा किया। और किसने बताया कि अभी हमारे यहाँ एक संत हुए, खुशहाल दास जी पीलवान। तो ऐसे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो देखो, ये उसका भाग्य ऐसा था कि वो इतना करीब होते हुए, इतना पास होते हुए, और कहाँ जाके नडियाड में वहां वाणी जी को डाल के आ गया, और उसने धारण नहीं करा। लेकिन ठीक है, उसका सुकृत बन गया कि गुरु महाराज के मिल गए, तो उसका जाना होगा हमारे लोग। ऐसे अब आगे और इसके इंतजार रहेगा, और ध्यान से इसको सुनते रहें, करते रहें। तो गुरु महाराज के पराक्रम को सुनेंगे तो भाव बनेगा, और भाव बन के जब सिमरन में लगेंगे तो फिर कार्य बनेगा। गुरु महाराज की सत्ता देखो कैसे संतों में आज है, तो उन संतों के प्रति भाव बनेगा, और उसी से कार्य होगा। जगत थोड़ी उसको समझता है, जगत तो यूं ही है, उसको बार बार सुनोगे, 10-20 संगत सुनोगे, तब जाके समझ में आएगा थोड़ा बहुत। अभी इतने दिन हो गए हमें, 5 साल 6 साल 10 साल, क्या समझ पाए, कितना जानते हैं? बार बार कहते हैं ना कि 5-7% कहते, पता नहीं कितना है, जानते नहीं। और यूं ही अटकल लगा के परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ऐसी बातें हैं। आज का विषय बहुत बढ़िया रहा हमारा। केवल अमृत पर में आज धन्य हो गया कि ऐसा गुरु महाराज के पराक्रम सुनने को मिला। बोलो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सर, राम राम। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वरिष्ठ संतों का, बहुत ही अच्छे से समराइज किया। अब मेरा अमरानंद राम सभा से वरिष्ठ संतों से भी निवेदन रहेगा कि आज की सत्संग के बारे में आप भी 2 शब्द कहिएगा। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब। राम राम साहब, प्रणाम। गुरु जी ने आराम कर लिया बात गए हुए थे। तो आज की सत्संग हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से ली। एक एक एडजस्ट की, एक एक शाख को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अब हमारे परम आदरणीय
गुरु जी वैशाल ने इसको और समराइजेशन कर दिया और कुछ बाकी रहा नहीं। तो इसी के साथ राम राम साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका भी। अब अपन शिक्षाप्रद साखियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज की साखी हमारे कोमल जी कोमावत लेंगे। कोमल जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप साखी लीजिएगा। कोमल जी, राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम करूँ सा। राम राम साहब, आपको भी बारंबार प्रणाम। लीजिए। एक मिनट देना, मैं स्लाइड लगाता हूँ। हाँ हाँ, लगा दी। स्लाइड लगाता हूँ। परम दयाल अनंत सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। सालमपुर गुरुधाम ने बार बार प्रणाम। राम राम सा। पकापति का अंग। सतगुरु की सेवा करे, हे नित निर्गुण नाव। सो दिन है राम कहे, सुन जोरे सब गाव। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की सेवा करना यानी ज्ञान गुरुदेव कहे उस अनुसार चलना और उस निर्गुण राम परमात्मा के नाम का भजन करे। महाराज फरमाते हैं कि सब ही गाँव लोगों सुनो, दिन दिन है, दिन दिन कहर की भगत है। दिन तो करे उचार, दिन दिन तो सुख राम कहे, केवल ब्रह्म विचार। महाराज फरमाते हैं कि भक्ति करने वाले दिन है तो नाम का उच्चारण करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि तो केवल ब्रह्म का विचार करते हैं। दिन दिन सोई जानिए, तो शिवरे निज तासु नाम कहे, जो पहुँचा उन। महाराज फरमाते हैं कि जो निज नाम का स्मरण करते हैं उनको दिन है से वे दिन है जिन्होंने उस परम पद की प्राप्ति कर ली है। राम का बारंबार प्रणाम करता। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे कोमल जी का। बहुत ही अच्छे से महाराज की साखी ली, शिक्षाप्रद, और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया। बहुत ही अच्छा प्रयास है हमारे बाल संतों का। बहुत बहुत हार्दिक आभार। राम राम साहब, प्रणाम। अब दूसरी साखी है जो हमारे पायल जी कछवा लेंगे। तो पायल जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप साखी लीजिएगा। पायल जी, राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम सा, प्रणाम करो सा। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। लीजिए साहब। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। टालमपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम राम सा। आज मैं तात्या का समाज साकी नंबर 27 ले रही हूँ सा। राम कहे गुरुदेव ने, यूं तो सब ही राम। पांच तत्व के बस पड़िया, सो नहीं पूर्ण धाम। सो नहीं पूर्ण धाम, ब्रह्म तो ऐसो होई। सदा सुख आनंद दुख मासो नहीं कोई। मोह में तो सब बस रहिया, सुख दुख माया काम। राम कहे गुरुदेव ने, यूं तो सब ही राम। गुरुदेव से राम जी कह रहे हैं कि ऐसे तो सब ही राम है, परंतु जो पांच तत्वों के शरीर के साथ है सो पूर्ण धाम नहीं होते। ब्रह्म का पद तो ऐसा है, सदा सर्वदा सुख आनंद है, दुख तो जरा सा भी नहीं है। मेरे में तो सुख दुख माया व कामनाएं सब ही बस रही है। गुरुदेव से राम जी कह रहे हैं कि
ऐसे तो सब ही राम है। राम राम सा। दात्या का समास साकी नंबर 36। चेतन माया ब्रह्म सु सब ही उत्पत होय, तांका तुम अवतार हो, वा आगे हर जोय, वा आगे हर जोय, तत्वे ब्रह्म कहावे, सदा रूप आनंदताय, वेदी जग गावे, सुख राम कहे सुनतांतिया, वह अवतार न लोय, चेतन माया ब्रह्म सु सभी उत्पत होय। आत्मा, चेतन, माया और ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति है। उसको होनकाल ब्रह्म का पद कहते हैं। इससे तुम अवतार हो। उसके आगे केवल पद है, यानी शब्द ब्रह्म, जिसे सत्शब्द ने अंचर भी कहते हैं। वह सदा ही आनंद का रूप है। उस पद की भक्ति कोई वेदी जन ही करते हैं, यानी संत ही करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि तांतिया सुनो, उस पद से कोई अवतार नहीं आता। साकी संख्या 37। चेतन को सुन जीव है, फिर पांचू जग माय, मन निज मन रंग रूप ले, दाणु देव कहाय, दाणु देव कहाय, सरब जग बाई होई, ए आपस के माय सुख दुख लेवे दोई, पार ब्रह्म तो याने नहीं, ना आवे ना जाय, चेतन को सुन जीव है, फिर पांचू जग माय। जीव पांच तत्व मन, निज मन यानी आत्मा, रंग रूप, दाणु देव सब होनकाल के पद में है। दाणु देवता होना भाई के माफिक है। ये चेतन पद से ही दोनों की उत्पत्ति होती है। ये आपस में सुख दुख लेते हैं। पार ब्रह्म का पद सर्व व्यापक, निरंजन, निराकार है। वह आता जाता है। जीव व पांच तत्व होनकाल चेतन के पद में है। साकी संख्या 38। जीव ही मारे जीव को, जीव ही देत आहार, ओ तो झगड़ो जीव को, जीव ही जीत हार, जीत जीव ही जीते हार, बात सांची आहोई, पण तुम सब पर राव राम कहिए इण सोही, 62 मुनि कह राम जी सुन जग में बुहार, जीव ही मारे जीव को, जीव ही देत आहार। जीव ही जीव को मारता है, जीव ही जीव का आहार है। यह सब झगड़ा जीव का है। जीव की ही जीत व जीव की ही हार होती है। परंतु सच्ची बात तो यह है कि तुम राजा हो, इसलिए तुमको राम कह जाता है। वशिष्ठ मुनि राम जी से यह कह रहे हैं कि यह संसार का व्यवहार है। जीव ही जीव को मारता है और जीव का आहार है। परम पिस्तावा ग्रंथ साकी नंबर 40। अमर लोक में बंटे बदाई, संत सामा चले आवे, देवलोक में जय जय बाणी, पेप फूल बरसावे। जो ऐसी भक्ति करके केवल पद में आत्मा जाती है, तो उस अमर लोक में जो संत विराजमान है, आपस में एक दूसरे को बधाई देते हैं कि आज मृत्यु लोक से एक भक्ति करके आत्मा यहाँ आ रही है, और वहां की सभी संत उसकी अगुवाणी के लिए सामने जाते हैं। देवलोक में भी उसकी जय जयकार होती है, और सभी देवता आपस में आत्मा पर खुशबूदार फूल बरसाते हैं। ऐसे ही हमको सबको ज्यादा से ज्यादा सिमरन करना है और अमर लोक पहुंचना है। मेरे में इतनी बुद्धि और ज्ञान नहीं है कि मैं महाराज की साकी ले सकूं, तो मुझे
माफ करिएगा, गलती गुना माफ करिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होय, तुम हर बोलन हार हो, क्या जाने गगमाय। राम राम सा, प्रणाम सा, मेरे गलती गुना माफ करजो सा। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे पायल जी कछवा का। बहुत ही अच्छे से तात्या के सवाल से 3-4 साखी ली, फिर परम पछतावे ग्रंथ से भी साखी ली। आपकी एज क्या है पायल जी? कितने साल के हो आप? 14 साल। अच्छा, तो अच्छा, बगु जी भाई साहब से निवेदन रहेगा, मतलब 4-5 साखी ले सकते हैं, हमारे बाल संत है ना, हाँ जो या फिर 5 साल और 6 साल वाले भी 5-5 शाखें ले रहे हैं, और हाँ इनका हाँ मैसेज है कि मैं ले लूँ, ज्यादा जरूर ले लो। और पहले से बताते तो संगत भी ले सकते हैं आधे घंटे की। हाँ हाँ, वही है। ठीक है ना, तो जितना भी होगा आगे तैयारी करें, और आधे घंटे की संगत भी लें। शनिवार को रहता है शाम का टाइम, और देखेंगे आगे कैसे प्लान बना के और ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकेंगे। अभी सेंटर वगैरह खुल रहे हैं तो उनमें भी जरूरत रहेगी। जैसे हमारा संडे हाउस है, और संडे राव के पास में ही झोला, और झोला के वहीं उसी एरिया में नया चालू हुआ अभी 15 तारीख को, अहोर। तो ऐसे 3 वहां पर पास पास हैं। 2 लोग बिल्कुल एकदम फील्ड में काम कर रहे हैं, एक हनुमंत सिंह जी, और एक जबरी लाल जी। इसके अलावा जोधपुर में कार्य हो रहा है, जोधपुर का कार्य भी जबरी लाल जी करते हैं, और यहाँ के भी सेंटर से हो रहा है। तो आप इन सेंटर्स पे जो संगत होती है उस पे ले सकते हैं। एक हमारा डोरमेंट सेंटर पड़ा हुआ है जिसको कि अभी कोशिश कर रहे हैं कि उस पे भी चालू हो। तो वो गुड़गांव के अंदर है, और संत कुटीर के नाम से है। उसमें उसका उद्घाटन बहुत जोर शोर से हुआ। अब उसको यह है कि उसमें संगत का रेगुलर संगत नहीं होती, तो रेगुलर संगत हमें करनी है। उसमें आपके लिए पायल जी ये है कि आप रिमोट जुड़कर, जिस समय आपके पास हो, पढ़ाई का शेड्यूल आपका अगर पता होगा तो हम उसके अनुसार आपको टाइम दे देंगे। राम राम। संपर्क में बने रहिए, संगत सुनते रहिए। राम राम साहब, आभार हमारे संतों का। वैसे मैं कंफ्यूजन में हो गई, मैंने कहा 3 साखियों का ही लेना था, और फिर हमारे बाल संत 4-5 साखी ले रहे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। राम राम संगत साहब, प्रणाम। है ना, तो अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ नहीं, संगत। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। 4-5 साखी लेते लेते आधे घंटे की सत्संग शुरू कर देंगे, धीरे धीरे ऐसे ही प्रयास करते करते हमारे बाल संत महाराज को ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। तो राम राम साहब। अब अपन हरजस पद की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हरजस हमारे गोवर्धन जी राठौर साहब लेंगे। देखो रे देखो साधु मत जगत की। तो गोवर्धन जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पद लीजिएगा। गोवर्धन जी, राम राम साहब, प्रणाम साहब। गोवर्धन जी राठौर साहब। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम, लीजिए साहब। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सतगुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोग के मान। सतगुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोग के माने। करता को सुख राम कहे, गोविंद दियो बताए। करता को सुख राम कहे, गोविंद दियो बताए। मगर देव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जामे जा भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार।
जाके पद रज परसता हंस उतर जावे पार। सब धरती कागज करो, सब बन कलम करा। सात समुंदर चाही करो, सतगुरु गुण लिख्यान जाय। सब संता सो बीनती, सतगुरु को प्रणाम। बिरद तुम्हारो जान के, चाय करो हरिया। बोलो अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सभी संतों को दंडवत प्रणाम। सभी राम सने भाई बहन को मेरा राम राम साहब। आवाज आ रही था सबको? हाँ हेलो। सर, आ रही आ रही आ रही। सर। ठीक है सर। भैया जोर से आवाज आ रही है। राम राम। राम राम सर, राम राम सर। चलो पद की ओर बढ़ती है। ये पद दिया गया है, देखो रे देखो साधु मत जगत की। देखो रे देखो साधु मत जगत की। देखो रे देखो साधु मत जगत की। हर को जाने भोला बे। हर को जाने भोला बे। लल पल कर तेरी जायर ले वे। लल पल कर केरी जायर ले वे। ऐसा है ज्ञानी गोला बे। ऐसा है ज्ञानी गोला बे। देखो रे देखो साधु मात जगत की। देखो रे देखो साधु मात जगत की। जुग मार जादन चूके तिल भरे। जुग मार जादन चूके तिल भरे। तन मन जाता कोई बे। तन मन जाता कोई बे। भगत माए कर सरदस गाड़ा। भगत माए कर सरदस गाड़ा। रजबर भोजन होई बे। रजबर भोजन होई बे।
देखो रे देखो साधो मात जगत की। देखो रे देखो साधो मात जगत की। हर को जाने भोला बे। हर को जाने भोला बे। लल पल कर केरी जायर वे। लल पल कर केरी जायर वे। ऐसा जाने गोला दे। ऐसा जाने गोला दे। कुल को नावक राया चावे। कुल को नावक राया चावे। जो तू कर नर सोई बे। जो तू कर नर सोई बे। भगत पदी को जुग जुग गावे। भगत पदी को जुग जुग गावे। ताकि चायन कोई बे। ताकि चायन कोई बे। देखो रे देखो साधु मत जगत की। देखो रे देखो साधु मत जगत की। हर को जाने भोला बे। हर को जाने भोला बे। लल पल कर केरी जायर ले। लल पल कर केरी जायर ले। ऐसा जाने भोला बे। ऐसा जाने भोला बे। चार पांच घर कैदी भूडो। चार पांच घर कैदी भूडो। और तक जुग
पूजे और सकल जुग पूजे दस आत्मा की केवत ताही दस आत्मा की केवत ताही परमपद नहीं सूझे परमपद नहीं सूझे देखो रे देखो साधु मत जगत की देखो रे देखो साधु मत जगत की केसु के राम धर गुण नर की केसु के राम धर गुण नर की सतगुरु को डर नाही वे सतगुरु को डर नाही वे जिन पर ताप ले आनंद सु जिन पर ताप ले आनंद सु सत स्वरूप के माई वे सत स्वरूप के माही वे देखो रे देखो साधु मत जगत की देखो रे देखो साधु मत जगत की हर को जाने भोला बे हर को जाने भोला बे लल फल कर के जाय रे लल फल कर के जाय रे ऐसा जाने गोला बे ऐसा जाने गोला बे देखो रे देखो साधु मत जगत की देखो रे देखो साधु मत जगत की बोलो अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सभी संतों को मेरा दंडवत प्रणाम।
सभी रामचंद्र बहन को मेरा राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम। राम राम साहब, थोड़ा इसको समझा दीजिए गोवर्धन जी। राम राम साहब। अच्छा, हाँ, संक्षिप्त में समझा दीजिए। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज इस संसार में जितने भी जीव आत्मा रहते हैं, जितने भी नर नारी है, इनको सबको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? देखो रे देखो साधु मत जग, सभी साधुओं जगत की मति देखो। जो घट में राम जी प्राप्त करा देते, ऐसे हर यानी सदगुरु को ज्ञानी ध्यानी भोले जानते। सदगुरु रूठ गए तो राम जी रूठते, ये जरा सा भी डर मन में नहीं रखते। ज्ञानी सदगुरु को तन मन धन देते बिना तख्त की चोपड़ी चोपड़ी ऊपर ऊपर बातें करके रिझाना चाहते हैं, और घट में राम जी प्राप्त कराना चाहते, ऐसे ये ज्ञानी छोटे समझने वाले रहते हैं। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाना चाहते हैं कि आगे जुग मर जागन चुके तिल भर, जग की जो मर्यादा है, इनमें तो हम तन मन धन से पूरे जी जान लगा के कार्य करते हैं, लेकिन जब संतों की सेवा करनी होती है, सत्संग करनी होती है, यहाँ हम पीछे रहते हैं। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाते हैं, ये जगत के लोग जगत की मर्यादा तिल भर भी नहीं टालते, पूरी तन मन लगा के पालते हैं, परंतु जिसका तन मन धन पर रस भर भी बोझा नहीं पड़ता है, ऐसे हर के भक्ति में 10 गाढ़ा यानी बहुत कसर रखते हैं। हम संसार के, परिवार के, जगत के जितनी भी कार्य है, पूरे तन मन प्रेम से भाव से पूरा करते हैं, लेकिन जब भक्ति करने की जब नौबत आती है, भजन करने की जब हमारे सामने वो प्रसंग आ जाता है, तो हम पीछे हट जाते हैं, और उसका दुख हमें थोड़ा सा भी नहीं होता है, उसका बोझ हमें थोड़ा सा भी नहीं लगता। क्यों? कि दुनिया की डर हम बहुत रखते हैं, लेकिन परमात्मा का डर हम किंचित भी रखते नहीं है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाते हैं, कुल को नाव कढ़ाया चावे, जूतू कर्नल तो ही वे, भगत पति को जुग जुग गावे, ताकि चाहे न कोई दे। कुल यानी परिवार के लोग, गोत्र का नाम जो नहीं, वह खटपट करके ऊंचा कराना चाहते हैं, परंतु भक्ति पदवी मिलने पर जगत युगान युग नाम निकाल का यही चाहना जरा सी भी नहीं रखते हैं। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाते हैं, 4-5 घर कैदी भूंडो, और सगड़ जुग पूजे बे, 10 आत्म की केवत्ता ही परम पद नहीं तुझे बे। संसार में सत्स्वरूप की भक्ति को ज्यादा में ज्यादा भाई बहन, मामा कुल, ससुराल कुल, दामाद कुल, ये 4-5 घर बुरा कहते हैं, कि कहते भाई ये भक्ति कहाँ से ला ली, हमारा तो पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे ये तो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, आप तो वो नहीं मानते, ये कहाँ के लाते हैं। तो हमारे परिवार में, गोत्र में विरोध हो जाता है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज इन्हें समझाते हैं, पांच ये 4-5 घर बुरा कहते हैं, परंतु संसार के सभी लोग पूजने लगते हैं, ऐसे 4-5 घर यानी 10-20 आत्मा के लिए जगत के लोगों को
परम पद की भक्ति नहीं सूझती है। अब आखिरी साख में सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाते हैं कि सुखराम धर गुण नरकु, सतगुरु को डर नहीं दे। हम परिवार का डर रखते हैं, परिवार में लोग क्या कहेंगे, हम ये कार्य परिवार का नहीं करेंगे तो परिवार परिवार हमारे पर नाम रखेंगे। हम इनका डर बहुत रखते हैं, जगत का डर रखते हैं। लेकिन जिन संतों से हम भेद लेकर भजन कर कर उस परम पद की प्राप्ति कराने वाले ऐसे संत की थोड़ी सी भी हमारे मन में, हमारे घट में थोड़ी सी भी डर हम रखते नहीं है। इसलिए महाराज हमें समझाते हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जगत के मनुष्य को धिक्कार है कि जिसके प्रताप से आनंद में मिलता है, सत्स्वरूप में मिलता है, ऐसे सदगुरु की जरा सी भी मर्यादा नहीं रखते हैं। ऐसे सदगुरु के रूठने से आनंद पद नहीं मिलेगा, इसका डर हम नहीं रखते। यही सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में हमें समझाने की कोशिश की है। और जिन जिन जीवात्मा ने, जिन जिन साधक ने ये ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, धारण कर लिया और आते जाते श्वास में राम नाम का स्मरण कर लिया, तो हमारा आवागमन जन्मना मरना मिट जाता है। यही सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाना चाहते हैं। बोलो अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सभी संतों को मेरा दंडवत प्रणाम, सभी राम सनी भाई बहन को मेरा राम राम सा, राम राम सा भाई साहब, राम राम, राम राम साहब। राम राम सा आपको भी दीदी, प्रणाम। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रणाम प्रणाम। हमारे गोवर्धन जी भाई साहब का। देखो रे देखो साधु मत जगत की, बहुत ही अच्छे से बड़ी प्यारी आवाज में धैर्यता और आराम के साथ में हमारे और इस संतों ने लिया, बहुत ही अच्छा लगा। फिर समझाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है, एकदम आराम से, हमारी भाषा में कहते हैं नेट हाउस से, तो बहुत ही अच्छे से लिया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। राम राम साहब, प्रणाम। राम राम सा, प्रणाम सा। अब जो दूसरा पद है हमारे किरण जी भाटी ने लिया, वो दिन को किरण जी भाटी लेंगे, वो दिन को कब उगे हो। किरण जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पद लीजिएगा। किरण जी, राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, सभी विराजमान संतों को बारंबार प्रणाम सा। आवाज आ रही सा? हाँ सा, आवाज आ रही है, लीजिए साहब लीजिए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्वश्रेष्ठी के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो, धन्य। तालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए जी। राम सभा में राम राम सा। आज का जो हरजस है, वो दिन को कब उगे हो। वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। दिन दिन वा फुलकाई हो, मेरे ध्यान लगे सुन माही हो। दिन दिन वा फुलकाई हो, मेरे ध्यान लगे सुन माही हो। वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। त्रिवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो।
त्रिवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। ज्योत अखंडित माही हो, कब जन देखे जाही हो। ज्योत अखंडित माही हो, कब जन देखे जाही हो। वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। त्रिकुटी शहर मंजारा हो, कब आसन हो यह हमारा हो। त्रिकुटी शहर मंजारा हो, कब आसन हो यह हमारा हो। वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। के सुख राम विचारो हो, अब मोए पार उतारो हो। के सुख राम विचारो हो, अब मोए पार उतारो हो। वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। इस पद के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं कि मेरा प्राण सत्स्वरूपी आदि घर पहुंचेगा, वह दिन कब उगेगा। मेरा ध्यान ब्रह्म शून्य में लगेगा, वह पुल मेरे लिए धन्य रहेगी। मेरा प्राण गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में नहाएगा, वह दिन कब आएगा। मैं घट के अंदर की अखंडित सत्स्वरूप की ज्योत यानी उजाला कब देखूंगा। मेरा घर त्रिकुटी शहर में कब होगा। वहां आसन यानी हरदम रहने की जगह कब होगी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं सत्स्वरूप आदगर कब पहुंचूंगा और भव सागर पार कब करूंगा। इन विचारों में मेरा प्राण रात दिन चिंतित रहता है। इसलिए सतगुरु महाराज आप मुझे जल्दी भव सागर से पार करा दो और सत्स्वरूप आद घर पहुंचा दो, यही मेरी आपसे विनती है। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब, गलती गुना माफ करजो साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे किरण जी का। बहुत ही अच्छे से मधुर कंठ से मारा वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। बहुत ही अच्छे से मधुर कंठ से एकदम प्यारी आवाज में हमारे किरण जी ने लिया और उनको अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया। बहुत बहुत हार्दिक आभार। राम राम साहब, प्रणाम। अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगी कि आज हमारे जो भी बाल संतों ने साखी अर्जस लिया, हमारे वरिष्ठ संतों ने जो भी पद लिया है, उन सभी का एक बार आप मनोबल बढ़ा दे, आभार व्यक्त कर दे। डॉक्टर साहब, राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब। सीतामढ़ी साहब, राम राम साहब, प्रणाम। हाँ, राम राम साहब। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? अभी आ रही है? आ तो रही है, थोड़ी सी धीरे आ रही है। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। लीजिए सर, हाँ। लीजिए। तो सीता दीदी, राम राम। यह राम। आज हमारा जो विषय बांदा, कौन सा विषय था? वो जुग मोये ने जाने ला, ठीक है। तो वो जो विषय था उसमें एक ही साखी हुई आज, बाकी सपोर्टिंग साखियाँ थी। और हमारे भगवत भैया ने बहुत बढ़िया उसको समझाने की कोशिश किया। और फिर हमारी कोमल जी, दिन 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 ताकांग,
वह लिया। और फिर हमारे दिन दिन तक कंग अच्छा लिया उसने। और फिर पायल जी, तात्या को संवाद, राम कहे गुरुदेव यूं 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 तो सभी राम, अच्छे से लिया। बहुत भारी साखियाँ है, और इसको समझ के लेना पड़ता। छोटी छोटी बच्चियां है, कोशिश कर रही है अभी लेने की, तो उनकी तो महिमा ही करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन ही देना चाहिए। ये साखियाँ तो अच्छे अच्छे लोग नहीं ले पाते, तो बहुत बढ़िया रहा। और हमारे पायल जी ने जो कौन सी साखी थी हम्म, वो अमरलोक की साखी थी, ये तात्या का संवाद। उसके नीचे की हाँ, एक और भी थी उन्होंने, हाँ, अभी बता तुम्हारा। अमर तात्या के समाज की और एक साखी परम पछतावे ग्रंथ और की। हाँ, प्रस्ताव परम ग्रंथ। प्रसाद। तो उसमें आत्मा वहां जाती है, तो फिर वहां पे बधाई बट्टी ऐसा कुछ तो विषय था। तो वो पायल आत्मा न बोलते वहां पे संत बोलने का, क्योंकि वो दिव्य काया वहां जाती है, और आत्मा दिव्य काया में जाती है। तो एक्चुअली वहां पे संतों की जैसी वहां आगे से संत आते अगवानी करते, संत की अगवानी संत करते, और संतों को धन्य धन्य बोला जाता। तो उतना थोड़ा ख्याल रखना, बाकी बहुत बढ़िया लिया और अच्छे से लिया। और गोवर्धन जी राठौड़ बहुत बढ़िया सत्संगत लेते हैं, हमेशा ही लेते रहते हैं, मैं सुनते रहता हूँ उनकी सत्संगत। देखो रे देखो साधु मत जगत की। और मेरा थोड़ा सा गोवर्धन भैया को कहना रहेगा कि अ, यह हमको 15 मिनट जो मिलते हैं समझो, उसमें अ, पद को रिपीट न करते हुए हम ज्ञान चर्चा को ज्यादा ख्याल दे, ऐसा मेरा पर्सनल मत रहेगा। तो ज्ञान पे फोकस ज्यादा करें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे रजभर भोजन हुई बे, बाकी तो बहुत बढ़िया रहा। किरण जी भाटी, वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आधे घर पूगे हो। अच्छी चाल लिया, ये भी चाल है एक, आपने भी अच्छी लिया, अर्थ भी उसका अच्छा बताया। फिलहाल आज की सत्संगत बहुत बढ़िया रही। और हमारे भागवत भैया ने बढ़िया विश्लेषण किया उसमें। और प्रकाश भैया नहीं थे, थोड़ा सा दुख होता। प्रकाश भैया रहे कि और उत्साह बढ़ जाता। और हमारे राम रतन भैया ने आज पहले उन्होंने ही सब चीज़ें चालू की, मैनेज की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। राम राम सा सबको, राम राम सबको प्रणाम। राम राम सा। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। सभी का आभार व्यक्त करने के लिए राम राम साहब प्रणाम। अब मेरा वरी संत जन हमारे रेखा जी से निवेदन करूंगी कि आप राम सभा में एक बार सभी से राम राम सा कर लीजिएगा। रेखा जी। राम राम साहब। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। तो महाराज की कृपा से खूब आनंद बरस रहा है। सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम साहब प्रणाम साहब, डॉक्टर साहब, भगत भाई साहब, राम रतन जी, सीता जी, रामे जी, सब से राम राम। और सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम राम साहब प्रणाम साहब। और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए इस सत्संग का अपने लोग। बस बोलिए राम राम साहब। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम हमारे वरी संतों का। रामी दीदी राम राम साहब प्रणाम साहब। हाँ, राम राम साहब। विराजमान सभी संजनों को राम राम, बारंबार प्रणाम। राम राम साहब, राम राम। राम राम साहब। अमरानंद राम सभा से हमारे युवा संत राम रतन जी राम राम साहब प्रणाम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब प्रणाम। अब राम बगू जी भाई रतन साहब जी, से समापन निवेदन की रहेगी। स्लाइड लगा देना आप। हाँ, बगू जी भाई साहब से वरी संतों से मेरा निवेदन रहेगा, समापन की ओर आगे बढ़े साहब। हाँ जी, बिल्कुल समापन की ओर चलते हैं। एक मेरी विनती है सभी से कि देखो, रानी दीदी। आज हमारे 117 के आसपास, 120 के आसपास आए। उसका बेसिक कारण समझना है।
तो एक प्रयास मैं ये चाहूंगा कि अगर हम 2 दिन पहले बता दें ना कि ये संगत हमें इस विषय पे लेनी है, जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है ना, एडवर्टाइजमेंट की तरह चलाएं, तो लोग आएंगे जो गुरु ज्ञान में नहीं है, लेकिन उसको थोड़ी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ेगी। ये जो हम संगत का जो हमारा तरीका मेथड है, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। इस पे विचार करें, अगर हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो 2 दिन पहले बताएं, फिर उसको कुछ ना कुछ उसमें कोट्स डालें, कुछ ऐसा काम करें जो लोगों को लगे हाँ कैसे अंतर है इसमें, जगत में हम क्या सुनते हैं, यहाँ हम क्या सुनेंगे आकर। तो उसमें अगर कोई जैसे टीजर होते हैं वो उस तरह की चीजें अगर करेंगे तो हमारे जो राम शनि नहीं है वो आना शुरू करेंगे। और ऐसा मैंने 2-3 बार देखा है कि अगर वो चीजें चलती हैं तो हो जाता है, पहले शेड्यूल पब्लिश हो, समय बताया हुआ हो, विषय बताया हुआ हो कि देखो ये होने जा रहा है, तो फिर वो आ जाते हैं, फिर यहाँ रुक जाते हैं। राम राम प्रणाम। लीजिएगा समापन की ओर चले। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। अब मेरा सावरत्ना जी से निवेदन रहेगा कि आज की सभा का समापन करावे। सावरत्ना जी, राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। लीजिए साहब। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम साहब, प्रणाम साहब। जिन मुख में हरि नाम कम करम को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माही मिलावे, अनबेहेला देत हूँ सुन ली जो निज दास, ब्रह्म लोक की चाय हुए सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊ, जतन करू वो भात संग कर ले में जाऊ, सुख रामांसा के कारणी देह धरी जुगबास, अनबेहेला देत हूँ सुन ली जो निज दास, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिन जलो जोय, ज्ञान बिन जलो जोय कसर राखो मत कोई, जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ली जावसु जामे फेर न पार, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोह को मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सुपोलाई, तब प्रगटे तन माय अखंड नख चक विचाई, सुख राम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, मेरी जो इन रीत सुन ली जो नर नार, के सब बराबर आतरो जे हंसरा के कोई, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत हो ये निज मन माने नाही, कपट लिया दीनताय घर जावे नाही, सुख राम कहे पच पच मरो गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर आतरो जे हंसरा के को, मैं सतगुरु आद का आत्म का गुरु का, मेरी महिमा अगमही क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय का गबुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस परम हंस वे से बुध चेटी ना, मैं सतगर हूँ आद का आत्म का गुरु का, ओ तो रस्तो बेरयो
निमक ढील नहीं खाए। समुआया सुख राम के, रोड़ई हंस जाए। रोड़ई हंसा जाय, संत समाचल आवे। सत जल करावे स्नान, अमर कपड़ा बन जावे। अमर काया धाम रे, लेवे संत बधाए। ओ तो रसो बेरयो, निमक ढील नहीं खाए। सिर जावे तो जान दो, झूठ न बोलो कोई। सायब तो सुख राम के, साच बेनमी हो। सबको राम राम सा प्रणाम। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारंजाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, सबने राम राम सा, सभा ने प्रणाम सा। राम राम सा प्रणाम। राम 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 राम। प्रणाम बारंबार प्रणाम करो सभा में सबने राम राम सा, सभी राम सा, राम राम सा, प्रणाम सा। हम सभा में सारे साथ रम रम सा प्रणाम करूँ सा, रम रम सा राम राम सा, राम राम सा।